बंगाल पीडीएस घोटाला। ईडी का कहना है कि टीएमसी नेता से जुड़ी कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि पश्चिम बंगाल में पीडीएस घोटाला लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता शंकर आध्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 90 विदेशी मुद्रा विनिमय एजेंसियों से जुड़े हुए हैं और इनमें से केवल एक प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए भारत से बाहर ले जाने का संदेह है। ईडी ने शनिवार को कोलकाता की एक अदालत के समक्ष दावा किया। ईडी अधिकारियों को संदेह है कि कुल घोटाला लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। संघीय एजेंसी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ईडी ने शनिवार को अदालत को बताया कि उसके निष्कर्ष उत्तर 24 परगना जिले के बोंगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आध्या को 6 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद मिले सबूतों पर आधारित हैं। अदालत को बताया गया कि आध्या के लिए काम करने वाले अकाउंटेंट अरविंद सिंह से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। अदालत को यह भी बताया गया कि आध्या कई पुराने मामलों में आरोपी है। आरोप हत्या से लेकर नकली भारतीय मुद्रा नोटों FICN की तस्करी तक के हैं। अदालत ने आध्या की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। सुनवाई में मौजूद एक वकील ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, ईडी ने पहले दावा किया था कि आध्या पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक की करीबी सहयोगी हैं, जिन्हें पिछले साल 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 17 जनवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और पश्चिम बंगाल पुलिस को उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखली के एक टीएमसी नेता शेख शाहजहां का पता लगाने का आदेश दिया, जिसने कथित तौर पर 5 जनवरी को छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर हमले की साजिश रची थी। पीडीएस घोटाले के सिलसिले में उनका आवास रविवार शाम तक शाहजहां का पता नहीं चल सका। कथित 20,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें पीडीएस प्रणाली के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न को बिक्री के लिए खुले बाजार में भेज दिया गया था, तब हुआ था जब मल्लिक 2011 के बीच पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री थे, जब टीएमसी पहली बार सत्ता में आई थी। और 2021 12 दिसंबर को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया, जिसमें मल्लिक, चावल मिल मालिक और होटल व्यवसायी बाकिबुर रहमान और 10 शेल कंपनियों का नाम शामिल था। ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि रहमान, जिसे 14 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, साइफोनिंग ऑपरेशन में एक प्रमुख खिलाड़ी था, जिसमें उसके गोदामों का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि मल्लिक ने सबूत मिटाने के लिए अपनी पत्नी मणिदीपा और बेटी प्रियदर्शिनी और कुछ निजी स्टाफ को 3 फर्जी कंपनियों का निदेशक बनाया, जिन्हें 2022 और 2023 में बंद कर दिया गया था। आध्या को लेकर ईडी के दावों पर किसी टीएमसी नेता ने टिप्पणी नहीं की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने का ऑपरेशन केवल आध्या के कद के नेताओं द्वारा नहीं किया जा सकता था। बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष या मंत्री देश से हजारों करोड़ रुपए तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि उन्हें दिग्गज नेताओं से मदद न मिले।